स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आपका श्री लाइव पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 12th की सीरीज का जो हमारे पास टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था डिटरमिनेंट्स का। तो उसी डिटरमिनेंट्स के आगे के टॉपिक्स की बात करने वाले हैं, जो टॉपिक्स हमारे पास में है माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर और कोफैक्टर्स होते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है और इनके बारे में हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, कैसे इन चीजों को समझ सकते हैं। तो वही चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो चीजें पढ़ेंगे वो चीजें इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सी जगह काम भी आएगी। आपके बीएससी तक की चीजें आएंगी, जो बीएससी तक की जगहों में काम में आने वाली है। तो देखिए ये चीजें होने वाली क्या है कि माइनर कि हम किसी भी डिटरमिनेंट की बात करेंगे, किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर जो होता है, वो माइनर क्या होता है कि हम जब माइनर की बात करें, देखो हम दोनों चीजों को एक बार अलग अलग लेंगे तब हम किसी माइनर की बात करते हैं। यानी हम कोई भी डिटरमिनेंट लेते हैं, डिटरमिनेंट में ले लूं A11 A12 A13 B1 या हम इसको लिखते हैं, इसको ऐसा लिख दे A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है। अब इसके माइनर की बात करें, अब इसमें क्या है, ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है। इसमें जब भी हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो डिटरमिनेंट में ये बोलते थे उसकी जो रो है और जो कॉलम्स है उनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि उसका माइनर कितने ऑर्डर का होने वाला है। तो यहां जब हम बात करते हैं कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम को अगर हम क्या कर दे, सप्रेस कर दे, उसका दमन कर दे, उसको हटा दे, तो जो वैल्यूज बचने वाली है, जो छोटा डिटरमिनेंट जो बचने वाला है, वही डिटरमिनेंट क्या होगा, उसका माइनर होने वाला है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इस कॉलम को और इस रो को सप्रेस कर दूं, इनको छोड़ दूं, इनको हटा दूं, तो यहां जो वैल्यू मिलेगी, जहां यहां क्या वैल्यू मिलेगी, A22 A23 और A31 A32 और A33, ये जो वैल्यू होगी ये माइनर होगी। अब माइनर किसका माइनर होगी, ये माइनर होगी A11 का, ठीक है। यानी माइनर ऑफ A11, यानी हमारे पास में यह क्या आ गया कि माइनर ऑफ A11 क्या होने वाला है, ये होने वाला है। यानी जिसके माइनर की बात करें, वो माइनर, वो वैल्यू, वो एलिमेंट जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, उसको सप्रेस करने के बाद, उसको छोड़ने के बाद में बाकी जो बची हुई वैल्यूज होगी, वही वैल्यूज क्या कहलाएगी, उसका माइनर कहलाएगी। अब आप बात कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के माइनर की बात करूं, अगर मैं बात करूं A22 के माइनर की, ठीक है, माइनर ऑफ A22, जिसको हम बोलेंगे, यानी इसे जो पूरी वैल्यू को ना हम बोलेंगे M11, ठीक है, माइनर ऑफ 11। या इसके माइनर की बात करूं तो उसको मैं लिखूंगा M22, और यहां से जो माइनर होने वाला है, वो माइनर क्या होने वाला है, हमें सप्रेस करना है जिस रो में ये आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से ये किस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है। एलिमेंट्स कौन कौन से बचे, एलिमेंट्स हमारे पास में बचे A11 A13 A31 और A33। तो इसका माइनर क्या होने वाला है, इसका माइनर ही होने वाला है। अब देखो, जब हम माइनर की बात करते हैं, माइनर बिल्कुल इजी सी चीज थी, तो ये आसानी से समझ में आ जाती है। अब जब हम कोफैक्टर्स की बात करते हैं, तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसे माइनर्स, अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर, अगर उस माइनर को मल्टीप्लाई करवा दिया जाए उस एलिमेंट के नंबर से, पहले नंबर्स के सम की पावर से, यानी अगर मैं ऐसा बोलूं कि -1 की पावर कर दूं मैं उसी एलिमेंट के पहले से इसकी नंबर से, यानी जैसे मैं A22 के कोफैक्टर की बात करूं, क्या बात करूं, A22 का कोफैक्टर, यानी मैं लिखूं कोफैक्टर ऑफ, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ, तो कोफैक्टर की बात करूं, कोफैक्टर ऑफ A22 या A11 के कोफैक्टर की बात करूं तो A11 का कोफैक्टर क्या होने वाला, सबसे पहले हमें लिखना है -1 की पावर I प्लस जे, ठीक है। I प्लस जे क्या होने वाला, I प्लस जे को क्या बोलेंगे, I प्लस जे को लिया, यहाँ क्या आने वाला, यहाँ I की वैल्यू है 1 और यहाँ जो J की वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 + 1 और फिर लिखेंगे M11, और M11 क्या है, ये इसका माइनर कहलाता है। यानी जब मैं इसको कोफैक्टर को लिखूंगा तो कोफैक्टर के लिए मैं एक फॉर्मूला काम में ले सकता हूं। फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो सकता है, देखो फॉर्मूला हमारे पास में होगा Aij से हम किसी कोफैक्टर को लिखेंगे, Aij से हम किसी कोफैक्टर को लिखेंगे, या हम लिख सकते हैं Cij, कोफैक्टर ऑफ Ij, ठीक है। तो Cij हमारे पास में क्या होने वाला है, Cij हमारे पास में होगा, हम इन दोनों से इसको लिख सकते हैं। तो Cij हमारे पास में क्या होगा, -1 की पावर I प्लस जे, और क्या लिखेंगे, M ऑफ I
जे, यानी कोफैक्टर जो होगा -1 की पावर उससे जो माइनर फैक्टर लिया है, जो माइनर लिया है उसके पहले से इसके नंबर्स का सम होगा, है ना, -1 की पावर का सम होगा। ठीक है, तो यहां जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, इसका कोफैक्टर्स होंगे। कोफैक्टर्स के लिए अब जैसे मैं बात करूं, यहीं से बात कर लूं मैं, a11 के कोफैक्टर की बात करूं तो a11 का कोफैक्टर क्या होने वाला है, -1 की पावर, यानी C of 11 क्या होने वाला है, -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि यहाँ i और j की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ होगा m11। तो यहां से -1 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 की पावर हो जाएगी आपके पास में 2, और -1 की पावर अगर सम इवन नंबर्स होती है, सम संख्या होती है, तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, m11, और m11 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, तो यहां से m11 की वैल्यू क्या आने वाली है, m11 की वैल्यू आने वाली है आपके पास में a22, a23 और a32 और a33। ठीक है, और जो भी डिटरमिनेंट होता है, जो भी सारणिक होता है, डिटरमिनेंट होता है, वो क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है। आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो। जो कोफैक्टर आएगा वो आपके पास में कांस्टेंट एक यूनिक नंबर आएगा। ठीक है, ऐसा ही माइनर भी एक यूनिक नंबर होता है। माइनर भी क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है। अब देखो, माइनर और कोफैक्टर्स के साथ में एक रिलेशन भी है, कुछ रिलेशन है माइनर और कोफैक्टर्स के साथ में। देखो, कोफैक्टर्स का, और जब हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं, हम किसी भी इसके डिटरमिनेंट की बात करते हैं, कोई भी सारणी का उसके डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यू फाइंड करने की बात करते हैं, तो देखिए हम पहले क्या करते थे, उसका रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में उसको क्या करते थे, एक्सपेंड करते थे, और बाद में उसकी वैल्यूज फाइंड करते थे। आप इनकी वैल्यूज कोफैक्टर्स के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसा है कि आपके पास में कोई वैल्यू है, आपके पास में क्या है, कोई डिटरमिनेंट है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, आपके पास में उसके कोफैक्टर्स आपको पता है और उसकी वैल्यूज पता है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि उसके एलिमेंट को अगर उसी के कोफैक्टर से, उसके एलिमेंट को अगर उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, केवल ये हर एक रो और हर एक कॉलम में अप्लाई होता है, एक बार एक ही रो या एक ही कॉलम में अप्लाई करना है। तो अगर मैं किसी के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से अप्लाई कर दूं और पूरी रो पे उसी तरह काम करूं, यानी मैं इसको लिखूं a12 c12 प्लस a13 c13, तो ये जो वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू होगी उसी का डिटरमिनेंट। ये वैल्यू क्या होगी, उसी का डिटरमिनेंट होगी। ऐसे ही हम बात करें कॉलम के लिए बात करें, तो मैं लिखूं a11 को अगर c11 से मल्टीप्लाई करवा दूं और a21 को c21 से और a31 को c31 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो जो वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास में क्या आने वाली है, डिटरमिनेंट आने वाली है। यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब ये जो चीजें थी, इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे इनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो वही चीजें हम देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं रूल्स को, जो चीज हमने अभी देखी है या पढ़ी है, उन्हीं चीजों को हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ केवल एक एग्जांपल लेने वाला है। इस एग्जांपल के जरिए आप इस एक्सरसाइज के यानी 4.4 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अनसोल्व्ड प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स। इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन है। तो 4.4 की सीरीज, जो 4.4 एक्सरसाइज है, वो आज हम खत्म करने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सबसे पहले अगर आपके पास में कोई डिटरमिनेंट ये है, तो आपको फाइंड करना है उसके माइनस और कोफैक्टर्स, और इन्हीं के जरिए आपको उसका डिटरमिनेंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए, अगर, और वो भी हमें करना है केवल सेकंड रो के लिए, मतलब सेकंड रो के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, माइनस फाइंड करने हैं और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो जो इसका सॉल्यूशन होने वाला है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, हमें सेकंड रो के लिए कोफैक्टर्स और माइनस फाइंड करने हैं। हमें फाइंड करना है 8 का माइनस। अब 8 की जो पोजीशन है वो क्या है, 21 है, तो माइनर ऑफ 21 हमें फाइंड करना है। तो माइनर ऑफ 21 के लिए हम क्या करेंगे, हम इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, बाकी वैल्यूज हम लेंगे। तो इसका जो माइनर होने वाला है, इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा, देखो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो हमारे पास में क्या होगा, 4, 1, 3 एंड 7। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करोगे, आप मल्टीप्लाई कराओगे इसको इससे और माइनस मल्टीप्लाई कराओगे आप इसको इससे। तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलने वाली है, आपको वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, आपको यहां से वैल्यू मिलेगी 28 - 3, यही मिलने वाली है 28 - 3। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 25। ठीक है, तो यानी जो M21 की वैल्यू होने वाली है वो क्या होगी, 25 होगी। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है M22, यानी इस वैल्यू के लिए आपको माइनर फाइंड करना है। तो आपको इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, बाकी वैल्यूज लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2, 1, -1 एंड 7।
ठीक है। और जब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हो तो आपको क्या मिलेगा 14 + 1 यानी 15, ठीक है। तो आपको M22 की वैल्यू क्या मिली 15 मिली। ऐसा ही आपको फाइंड करना है M23 और उसके लिए आप क्या करोगे इस कॉलम को और इस रो को छोड़ोगे तो आपके लिए वैल्यू आएगी 2 4 -1 एंड 3 और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी वैल्यूज क्या आएगी 6 + 4, ठीक है। तो आपकी वैल्यूज आपको मिलेगी 10। अब हम बात करते हैं इनके कोफैक्टर्स के लिए। अभी कोफैक्टर्स के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो Cij जो होता है वो क्या होता है -1 की पावर i + j और क्या होता है और होता है Mij, यानी हम कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए माइनस को काम में ले सकते हैं। तो मैं यहीं से इनके कोफैक्टर्स फाइंड करता हूं। तो जो मेरे को फाइंड करना है C21 फाइंड करना है तो -1 की पावर कितनी आएगी। देखो यहाँ i j था तो यहाँ -1 की पावर i + j था तो यहाँ i और j की वैल्यू कितनी है 2 और 1 है तो 2 + 1 आएगा। और इसका जो माइनर है माइनर i j यानी C21 की बात कर रहा हूं तो M21 लिखूंगा तो M21 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 25 है। तो यहाँ से C21 की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास में क्या आने वाली है -1 की पावर 3 और जब भी माइनस की पावर ओड नंबर्स होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है माइनस में आती है। तो यहाँ -1 मिलेगा, -1 को 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 से तो माइनस के 25 मिलेंगे। ऐसे ही हमें बात करनी है C22 की। अब देखो C22 की बात करें तो -1 की पावर क्या आएगी 2 + 2 और दोनों का सम क्या होने वाला है इवन होने वाला है। -1 की पावर क्या रहेगी 4 तो -1 की पावर 4 क्या होता है 1 होता है। और जो हमारे पास में M22 आने वाला है M22 हमारे पास में क्या आएगा 15 है तो हम यहाँ लिखेंगे 15 और जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 15 आएगा। तो यहाँ C22 की वैल्यू आपको क्या मिली 15 मिली। और जब हम बात करते हैं C23 की तो यहाँ -1 की पावर आपको क्या मिलेगी 2 + 3 मिलेगी। और जो M23 की वैल्यू है M23 की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है तो हम लिखेंगे यहाँ 10 और -1 की पावर होगी 5 जो कि ओड नंबर है तो वैल्यूज क्या मिलेगी आपको मिलेगी 10 -10। तो देखिए आपको पास में माइनस में मिल गए कोफैक्टर्स में मिल गए। अगर आपको हर एक एलिमेंट के लिए माइनस और कोफैक्टर्स पूछे तो आप वो भी यहाँ फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल आसान सी चीजें। अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट की। हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करेंगे देखिए डिटरमिनेंट के लिए मैंने अभी इसके रूल्स में एक चीज बताई थी कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम की बात करते हैं तो उसी रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के ऐड करवा दिया जाए तो वो जो वैल्यू मिलने वाली है वो हमारे पास में क्या होगी डिटरमिनेंट होगी। यानी मैं अगर मल्टीप्लाई करवाऊं यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि A21 × C21 + A22 × C22 + A23 × C23 अगर मैं कर दूं तो ये जो वैल्यू होगी ये डिटरमिनेंट की इक्वल होगी। ये किसके इक्वल होगी डिटरमिनेंट के इक्वल होगी। हमें C12 की C12 की C22 की और C23 की वैल्यूज हमें पता है और हमें एलिमेंट्स की वैल्यूज वैसे ही पता है जो कि गिवन है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से मिलेगा 8 × -25 प्लस यहां से आपको मिलेगा 5 × 15 और यहां से आपको मिलेगा क्या 2 × -10। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो देखो ये कितना होने वाला है ये होने वाला है -200 और ये होगा 75 और ये होगा -20। ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी देखो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 220 -220 + 75 और जैसे ही आप इसको माइनस करते हो तो आपके पास में जो आंसर आएगा माइनस जैसे ही आप इसको माइनस करते हो तो आपके पास में आंसर क्या आने वाला है आपको यहां से मिलेगा 5 और यहां 11 यानी यहां 4 मिलेगा 1 माइनस के 145 मिलेगा जो कि क्या होने वाला है डिटरमिनेंट होने वाला। मतलब आपको क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, अप्लाई करनी है और प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ये क्वेश्चन आपके लिए और भी आसान होते जाएंगे। तो ऐसी ही नई नई चीजें सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, बिल्कुल आसानी से और बहुत जल्दी हम इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आपका क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।